How are you? I hope so. You are fine at your home. Today we start going as supplementary reader book. It so happened for class 8. आज हम जो चैप्टर है 9 द कमेट फर्स्ट उसको पढ़ेंगे. तो चलिए आप लोग पेज नंबर 71 ओपन करिए. Before you read, a new comet has appeared in the sky and he heading straight for the Earth. A head-on collision, which is nearly unavoidable, will mean the end of the life on this planet. Scientists and religious leaders react to this situations in two different ways. What happened to the comet? अब क्या है, यहाँ एक comet है जो अर्थ पर आ रहा है. इसका इसे उसको जो साइंटिफिक जो यहाँ पे ये प्लेनेट है उससे क्या होता है, इसका मीन्स ये नहीं है कि लाइफ ख़त्म हो गई प्लेनेट की. और साइंस जो है मतलब साइंटिस्ट जो है उसको ये सब मानते हैं और इस सिचुएशन से कैसे अलग अलग डिफरेंट वे से पास करते हैं. तो देखिए यहाँ पे व्हाट हैपन टू द कॉमेट. कॉमेट का क्या होता है, चलिए इसको पढ़ते हैं. दत्ता एंड अमेच्योर साइंटिस्ट कैन स्टे अवे फ्रॉम द कीप आई दिव्या चक्षु फॉर लॉन्ग. दत्ता है यहाँ पे जो कि एक साइंटिस्ट हैं और वह अब क्या हो चुके हैं, घर पर ही रहते हैं और अपनी आइज से दिव्य चक्षु जो एक होता है उससे क्या करते हैं, ये देखते हैं. ठीक है, दूर दूर तारों वगैरह को. ठीक है, दिव्या हेल्प हिम अचीव हिम हिज सीक्रेट एम्बिशंस. दिव्या जो उसकी सीक्रेट एम्बिशंस में हेल्प करती है अचीव करने में. दत्ता द वाइफ इंद्रानी देवी जो है उनकी विश है कि वह ये ऑब्जेक्ट को कभी भी सर्च नहीं कर पाते. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. इट वॉज अ मूनलाइट लेस नाइट इन दिसंबर. दिसंबर की जो मूनलाइट लेस नाइट है मतलब चांद नहीं दिखाई दे रहा है इस दिन, उस दिसंबर की नाइट है. बर्स्ट ऑफ कूल ब्रेज फ्रॉम द विंडो वॉज इनफ टू डिस्टर्ब द स्लीप ऑफ इंद्रानी देवी. और एक जो ठंडी हवा का झोंका से जो कि विंडो से आता है वह इंद्रानी देवी की नींद को डिस्टर्ब करता है यानी ख़राब कर देता है. Half away over, she felt for an adjoining floor, although she knew the answer. इंद्रानी देवी जो है वो अभी आधी ही जगी है और वह उसमें क्या होती है, आधी नींद में ही वह सर्च करती है अपने पास वाले प्लो को पर और वह जान जाती है उनको उनके जो क्वेश्चन था उसका आंसर भी मिला, शायद ध्यान था. दत्ता दा वॉज नॉट देयर. दत्ता दा वहाँ पर नहीं थे. सो ही हैज़ गॉन टू हॉबनॉब विद वॉट वॉच दिव्या. तो वो समझ जाती हैं कि वह बोलती हैं कि तो फिर वह उनके साथ उसी के साथ में टाइम बिता रहे होंगे उस मनहूस दिव्या के साथ में. एटलीस्ट ही माई हैव बॉर्डन टू क्लोज द डोर इवन एज शी मटर्ड हर कंप्लेंट्स. इंद्रानी देवी कुड नॉट रिप्रेस हर स्माइल. अब जो यहाँ पे एटलीस्ट वो कहती है कि डोर तो कम से कम बंद कर जाते. और इवन ऐसी मटर्ड हर कंप्लेन उनको हमेशा क्या है हमेशा उन इंद्रानी देवी को उससे कंप्लेन रहा करती थी. और वह हमेशा देवी कुड नॉट रिप्रेस हर स्माइल और वह अपनी जो स्माइल के साथ जो गुस्सा था उसको दबा नहीं पा रही थी. She knew how utterly obvious her husband was of the practical problems of living. अब जो वह जानती थी कि जो उनके हस्बैंड हैं उनकी एक आदत है, भूल जाते हैं वह हमेशा. और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ लिविंग उनके साथ यह हमेशा ही प्रॉब्लम हमेशा साथ में रहती है. तो डिड हिज डॉक्टर वह क्या थी, डिड नॉट हिज डॉक्टर टेल हिम टू टेक स्पेशल प्रिकॉशंस अगेंस्ट द कोल्ड. क्या डॉक्टर ने उन्हें नहीं बताया था कि उन्हें हमेशा अपना ध्यान रखना चाहिए, उन्हें अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहिए इस ठंड में. बट ही वुडंट रिमेंबर टू पुट ऑन अ स्वेटर इवन इफ इट वॉज लिंग ऑन हिज बेड साइड चेयर. तो वो बताती है कि
लेकिन वह हमेशा ही भूल जाते हैं अपना स्वेटर, जो चाहे वह बिल्कुल चेयर उनके बिल्कुल पास में चेयर उनके बिल्कुल पास पर ही क्यों ना रखी हो, मतलब स्वेटर जो है वह बिल्कुल पास की चेयर पर ही क्यों ना रखा हो। अब देखिए आगे क्या होता है। हाउ कुड ही व्हेन दिव्या वॉज हैड पुट हर स्पेल ऑन हिम। हाउ, अब वो कहती है कि पता नहीं कैसे कर लेती है, जब कि ये जो दिव्या है उसने उन पर पता नहीं क्या जादू चला रखा है कि वैसे ये सब कैसे कर लेते हैं। शी पिक अप द वाइट वुलन पुलोवर, wrapped herself in a shawl and made her way to the roof. वह उनका जो वाइट स्वेटर होता है वह उठाती हैं, वुलन स्वेटर, और ख़ुद को शॉल से लपेटते हुए अपने वह कहाँ चल देती है, छत की तरफ चल देती है। टू ब्रेक अप हिज टेटे विद दिव्या। अब वह जो कहाँ कर देती है, ब्रेकअप करती है उनकी टेटे यानी प्राइवेट टॉक को, मतलब जो उनकी प्राइवेट आपस में दिव्या के साथ उनकी जो प्राइवेट बातें चल रही थी वो उसे क्या कर देती है, स्टॉप कर देती है। शी फाउंड देम बोथ हडल टुगेदर आई टू आई। वह दोनों ही आपस में बातें कर रहे थे आंखों में आंखें डाल के। एट लीस्ट दत्ता वॉज लुकिंग इन टू दिव्याज आईज। और एटलीस्ट जो दत्तादा थे वो तो बिल्कुल दिव्या की आंखों में ही देख रहे थे। When दत्तादा acquired this telescope, he was so thrilled that he called it दिव्या चक्षु। जब दत्ता इस टेलीस्कोप को लेकर आए थे तो उन्होंने उसका नाम दिव्या चक्षु रखा था, डिवाइन आइज, जिसमें आइज से देखा जा सकता है, डिवाइन किया जा सकता है। टू Indani Devi, the telescope was like a designed woman who had ensnared her husband. अब जो इंद्रानी देवी थी उस टेलीस्कोप को, जो इंद्रानी देवी थी उनको वह टेलीस्कोप का जो डिज़ाइन था वो बिल्कुल वुमेन की तरह दिखता था जो कि उनके हस्बैंड के हैंड्स में थी, मतलब उनके हस्बैंड को बहका दिया करता था। बिल्कुल ऐसे जैसे वुमेन की डिज़ाइन होती है वैसे ही उनके उस टेलीस्कोप की डिज़ाइन उन्हें लगती थी जो उनके हस्बैंड को बहका रही थी। शो शी जस्ट कॉल्ड इट दिव्या एंड द नेम स्टक। इसीलिए वह उसे सिर्फ दिव्या के नाम से ही बुलाया करती थी। वह उसे क्या करती थी, वह उसे सिर्फ दिव्या ही के नाम को ही मानती थी, बाकी वह उसको चक्षु नहीं बोलती थी। मतलब टू दत्ता द टेलीस्कोप मार्क द फुलफिलमेंट ऑफ द एम्बिशन ऑफ अ लाइफ टाइम। अब क्या होता है, जो दत्ता है इसका दत्ता दा का जो टेलीस्कोप होता है वो कैसा था, मतलब गोल को अचीव करता था, मतलब उनकी जितनी भी फुलफिलमेंट थी उन सबको अचीव करता था उनकी पूरी लाइफ टाइम में। एज एन अमर्टर्ड astronomer, he had long the enough money to buy a good telescope and for enough spare time in which to observe the heavens. He got them both when he retired with ample money. अब ये जो टेलीस्कोप थे वह ये जो अच्छा टेलीस्कोप उन्होंने ख़रीदा था उनकी जो इनफ जो मनी थी उससे ही ख़रीदा था। और वो कब ख़रीदा था, जब वह एस्ट्रोनॉमर थे और उन्होंने क्या करा था, रिटायर्ड होने वाले थे और उसकी जो मनी मिलनी थी उससे उन्होंने ये टेलीस्कोप ख़रीदा था। द टेलीस्कोप वॉज ड्यूली इंस्टॉल्ड एंड लॉन्ग वर द डार्क नाइट द दत्ता स्पेंड इन स्टार गजिंग एटलीस्ट इंद्रानी देवी थॉट सो। अब जो ये टेलीस्कोप था उस दिन से वह है उसको रात में पूरी रात देखा करते थे और उनको इंद्रानी देवी को ऐसा लगता था कि यह जो टेलीस्कोप की हेल्प से ये पूरी रात निकाल देंगे इसी को देखने में, है ना, देखने में पूरी रात दत्ता जो दा थे वो पूरी रात इसको इस टेलीस्कोप से देखने में ही निकाल देंगे, ऐसा इंद्रानी देवी सोचती थी। आगे देखिए, हेयर पुट ऑन दिस स्वेटर और डू यू वांट नवीन बाबू टू ऑर्डर बैड ड्रेस टुमारो। अब वो कहती है यह जो तुम्हारा स्वेटर है इसे पहन लो, नहीं या फिर ये चाहते हो कि जो नवीन बाबू हैं वो तुम्हें ऑर्डर दे दे कि कल से तुम बेड रेस्ट करो। लाइक एवरी
other amateur astronomer, Datta had a secret ambition that he would one day discover a new comet. अब रोजाना की तरह जो एस्ट्रोनॉमर थे दत्ता, वो उनका एक सीक्रेट एम्बिशंस था कि वह एक कॉमेट को नए कॉमेट को डिस्कवर करें, एक दिन वह नए कॉमेट को खोज निकालेंगे. फॉर कॉमेट कैन बी न्यू कमिंग एज दे डू फ्रॉम द रिमोट कॉर्नर ऑफ द सोलर सिस्टम. अब ये जो न्यू कॉमेट होता है वो क्या होता है, एक नया कॉमेट है वो आ रहा है, वे कहाँ से, रिमोट कॉर्नर से आता है. ये क्या होता है कि सोलर सिस्टम में ही होता है, लाइक प्लैनेट, बिल्कुल प्लैनेट की तरह ही होता है. कॉमेट्स ऑल्सो ऑर्बिट राउंड द सन. कॉमेट भी क्या करता है, सन के ऑर्बिट करता है, राउंड करता है. और बट देयर ऑर्बिट्स आर हाईली एकेंट्रिक. और ये जो ऑर्बिट होता है वो क्या होता है, हाईली होता है, उसकी तरफ ज़्यादा खींचता है. मतलब सो वंस इन अ वाइल अ कॉमेट कम्स क्लोज टू द सन. एक बार तो क्या होता है, बिल्कुल सन के बिल्कुल क्लोज चला जाता है, बिल्कुल क्लोज आ जाता है बहुत पास. इट हैज़ अ लॉन्ग हाई टेल दैट इट इज लिट ब्रिलियंटली. और इसकी जो लॉन्ग टेल होती है वो बिल्कुल चमकदार, आग की अग्नि की तरह चमकदार होती है. बाय द सनलाइट, किसके द्वारा, सनलाइट के द्वारा. एंड देन इट रिसीड्स इनटू डार्कनेस नॉट टू बी सीन अगेन फॉर ईयर्स फॉर सेंचुरीज. और उसके बाद से वह कभी भी बिल्कुल डार्कनेस में चला जाता है और फिर वह वापस दिखाई कई सालों तक नहीं देता, या कई सेंचुरीज तक भी दिखाई नहीं देता. ये एक प्लैनेट होता है जो कि अर्थ की तरह प्लैनेट होता है ये, ठीक है, कॉमेट भी. वॉट चेंज डिड ही स्टैंड विद हिज 8-inch दिव्या. Didn't professional astronomers have gigantic telescopes? अब ये क्या होगा इस 8 इंच की दिव्या से. जो प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर होते हैं उनके पास तो बड़े बड़े टेलीस्कोप होते हैं, वो इस तरीके से सोच रहे होते हैं, ठीक है. इसके बाद क्या होता है, दत्तादा वॉज ऑप्टिमिस्टिक. अब जो दत्ता थे वो क्या कर रहे थे, अच्छा सोचने वाले थे, ठीक है, अच्छा सोचने वाले व्यक्ति थे. He knew that the professional with their pre-assigned programs would be looking at faint stars and nebulous galaxies. अभी वह सोचते हैं, वह जानते थे कि जो प्रोफेशनल जो रिसर्च करते हैं, प्रोग्राम्स पर जाते हैं, वह सिर्फ स्टार्स वगैरह को ही और गैलेक्सीज में स्टार वगैरह को ही देखते हैं. दे माइट मिस सच एन insignificant things as a comet which they were not expecting to see anyway. Indeed, amateurs had often discovered new comets which the professional had missed. और वह उन तारों वगैरह को खोजने के चक्कर में वह इस कॉमेट को नहीं देख पाते हैं, जिसकी वजह से वह कॉमेट को मिस कर देते हैं. इस अपने प्रोफेशनल के चक्कर में वह कॉमेट्स को, जो खोजने वाला जो नया कॉमेट होता है, उसको मिस कर देते हैं, वे सिर्फ तारों को ही देखते रह जाते हैं. एंड इट लुक टू दत्ता द टुनाइट वॉज गोइंग टू बी द बिग नाइट. और यह दत्तादा के लिए बहुत ही लंबी नाइट निकलने वाली थी. फॉर अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द सेम ओल्ड स्टार दत्तादा हैड डिटेक्टेड अ फेंट स्ट्रेंजर. अब जो दत्तादा जो थे उस लंबा उनकी लाइट जो थी वो लंबा ही निकलने वाली थी, क्योंकि उनके सेम ओल्ड स्टार दत्तादा के सामने डिटेक्ट हो रहे थे. और उसी समय उन्हें एक फेंट स्ट्रेंजर्स दिखाई दिया, मतलब धुंधला अजनबी सा कोई कुछ दिखाई दिया. He re-examined the charts with him, checked his divyas for any smudges on the optics. उन्होंने वापस से एग्जामिन किया और फिर उन्होंने अपनी जो दिव्या थी उसको भी देखा कि कहीं उसमें दाग धब्बे तो नहीं लग गए. डिड सम कैलकुलेशंस ऑन हिज पॉकेट कैलकुलेटर इन टॉर्च लाइट.
और उन्होंने देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे इसमें पॉकेट में रखे रखे इसकी क्या हो गई हो कि इसमें दाग धब्बे वगैरह आ गए हों। फॉर टू सेंट मेन डेड अबाउट डेली चोर्स ही वॉज meticulous इन हिज ऑब्जर्वेशन। और फिर उन्होंने वापस से उसमें किया, ऑब्जर्व किया। यस देयर कैन बी नो मिस्टेक, नहीं मुझसे कोई मिस्टेक नहीं हुई है। What he was looking at had not been there earlier and it did look like a new comet। और ये मैंने कभी पहले कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं देखा था इससे पहले, ये सच में एक न्यू कॉमेट है। 2 days later, 2 दिन बाद आनंदा बाजार पत्रिका केम आउट विद द न्यूज़। आनंदा बाजार पत्रिका में एक उनकी न्यूज़ आती है 2 दिन बाद ही। क्या ये कैलकुलेटर मैन डिस्कवर न्यू कॉमेट, कलकत्ता के आदमी ने एक नया कमेट खोजा। फ्रॉम आर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट श्री मनोज दत्ता, ए रेसिडेंट ऑन द नॉर्थर्न आउटस्कर्ट्स ऑफ कलकत्ता हैज क्लेम टू हैव डिस्कवर्ड आ न्यू कॉमेट। श्री मनोज दत्ता ने क्या करा है, नॉर्थर्न आउटस्कर्ट के मतलब जो कलकत्ता के जो बाहर से रहते हैं उसी को कहते हैं आउटस्कर्ट। जो नाम के इन व्यक्ति ने क्या करा है कि एक कॉमेट देखा है, खोजा है। ही वॉज सीन द कॉमेट ऑन द लास्ट 2 nights एंड हैज़ इन्फॉर्म द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिकल्स एट बेंगलोर ऑफ इट्स वेयर अबाउट्स। अब और इस तरीके से उनकी न्यूज़ आती है कि उन्होंने ऐसा खोजा है 90 इंच के टेलीस्कोप से, बिगेस्ट एशिया का, जो कि का है। और कॉन्फिडेंट द फाइंडिंग इन इट विल बी द हाई पॉइंट इन द हिज लाइफ का है। ये सारा का सोच उन्होंने उसके बारे में बताया है। चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दे आर आफ्टर it took just 1 week for Comet Datta to be recognized and so named। अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि उनका इस सब बारे में जब पता लगता है ना, तो कि एस्ट्रोनॉट आ रहा है, मतलब कॉमेट आ रहा है, तो क्या होता है इस कॉमेट से एक ही हफ्ते में कॉमेट दत्ता का सब जगह नाम फैल जाता है। For the second hour confirmed the finding and communicated in it worldwide, and according to the accepted practice the new comet was named after its discoverer। अब इसके बाद क्या होता है कि पूरे की पूरा उनका नाम फैल जाता है और पूरे वर्ल्ड में क्या हो जाता है कि उनको एक्सेप्ट, मतलब वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते हैं कि ये जो न्यू कमेट है उसको मतलब कि उसके बाद क्या होता है कि ये जो इसको जो न्यू कमेट होता है उन्हीं का नाम दिया जाता है जो उसको सर्च करता है। तो यहाँ पे उन्हीं का नाम दिया गया है। दिस बाउट इन अनवेलकम publicity to the interval there were numerous receptions and functions to attend। Returning from one such ceremony, Datta muttered to himself in disgust, I almost wish I had not discovered this comet। अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि जब इस तरीके से सब जगह नाम फैल जाता है तो जो दत्तादा होते हैं उनको सब जगह पब्लिसिटी वगैरह के लिए बुलाया जाने लगा होता है, फंक्शंस वगैरह में उन्हें अटेंड करने के लिए बुलाया जाने लगता है। लेकिन जो दत्तादा है उनका नेचर ऐसा होता है कि वह जो वो अपने में ही रहना पसंद करते हैं, वो किसी के भी ऐसे फंक्शन वगैरह या पब्लिसिटी इसमें नहीं जाना चाहते हैं। तो रिटर्निंग फ्रॉम वन सच सेरेमनी, जब एक बार वह सेरेमनी से लौट रहे थे तो दत्ता ने सोचा, मतलब दत्ता अपने आप में बड़बड़ाए जा रहे थे और वो क्या बोलते हैं कि काश मैंने यह कमेट नहीं ढूंढा होता। टू हिज सरप्राइज इंद्रानी देवी एग्रीड, और ये सरप्राइज होकर थोड़ी सी सरप्राइज होती है उनकी वाइफ, लेकिन इंद्रानी देवी भी एग्री होती हैं इस बात से। आई विश द सेम, मतलब उनका सरप्राइज होती है, वो भी एग्री होती है, लेकिन थोड़ा उनका कहने का जो उनका मीन्स होता है वो थोड़ा सा अलग होता है सरप्राइज होने का। आई विश द सेम थो दो नॉट फॉर द सेम रीज़न,
लेकिन आई विश ही में हाँ ऐसा ही सेम हुआ होता, तुमने भी कोई कमेंट नहीं ढूंढा होता, लेकिन मेरा रीज़न थोड़ा अलग है। मे आई आस्क वाई यू विश आई हैड नॉट डिस्कवर दिस कमेंट, द आस्क कि क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम ऐसा क्यों विश करती हो कि मैंने यह काश ये कमेंट नहीं ढूंढा होता। दत्ता पूछते हैं comets bring in luck and I wish a good man like you were not associated with the discovery of one. Indrani Devi said this with concur. अब जो कमेंट्स जो होता है वो बैड लक लेके आता है, और इसलिए जो आई विश अ गुड मैन जैसा तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान जो है वो इसको इसलिए ढूंढना नहीं चाहिए क्योंकि यह ऐसे अच्छे लोग बहुत कम मिलते हैं। तो इंद्राणी देवी ऐसा बोलती हैं। तो दत्तादा हंसते हैं, खूब लाफ करते हैं। आई सी डैट इवन एन MA डिग्री हैज़ नॉट क्योर्ड you of your superstitions। तो जो दत्तादा होते हैं वो लाफिंग करते हुए कहते हैं कि तुम जैसी MA डिग्री प्राप्त किए हुए ऐसी अंधविश्वासों पे MA डिग्री प्राप्त करने के बाद भी इतना अंधविश्वास ठीक नहीं है। देयर इज नो correlation whatsoever with the arrival of a comet and the calamities of the earth. On the contrary, comets have been scientifically studied and their compositions is well understood। अब वो बोलते हैं कि जो आज पूरे कंट्री में जो अलग अलग प्रकार की जो साइंटिफिकल रीजन्स अगर देखा जाए तो यह बताया जाता है कि जो देश में जो होता रहता है नेचुरल डिजीज़, मतलब नेचुरल से रिलेटेड भूकंप वगैरह जो आते रहते हैं, तो ये सर बताते हैं कि ये साइंटिफिकली स्टडी करने पर पता लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वेल अंडरस्टूड, देयर इज़ नथिंग हार्मफुल अबाउट दैम। तो ये जो अंधविश्वास वगैरह है इसको लेकर लोग जो बातें बनाते हैं वो वेल यू विल सून सी दिस कमेंट ऑफ माइंड पास हार्मलेसली। तो वो बोलते हैं कि ये साइंस लोगों ने हाँ इसको गलत बताया है कि मतलब स्टडी करने पर पता लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और समझा भी है। और वो कहते हैं कि देख लेना तो वेल विल सून सी दिस कमेंट ऑफ माइंड पास हार्मलेसली बाय कॉसिंग नो एक्सिटली टू एनीबॉडी। तो वो बताते हैं कि ये देख लेना जो मैंने एक ये कमेंट ढूंढा है वो किसी को भी बिना हार्म पहुंचाए हुए यहाँ से पास से गुजर जाएगा। इन दिस लास्ट comments, however, Dattada was not going to be exactly right। और तो वो इस तरीके से ये कमेंट करते हुए दत्ता वहाँ से चले जाते हैं। तो वो वहाँ पे लास्ट कमेंट करते हुए दत्तादा कहते कि हमारा ये जो कमेंट आ रहा है वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। ठीक है, इसके बाद कम्प्रिहेंशन सेकंड आता है, सेकंड सीन आता है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अ ब्रिटिश साइंटिस्ट writes a paper based on Dattada discovery. He and the defense scientist advisor have a tete over an impending calamity. A conference of international experts might yield a clue to the cosmic puzzle। अब देखिए आगे देखते हैं। इन द स्पेशियस डाइनिंग हॉल ऑफ किंग कॉलेज द कॉम्ब्रेज द बटलर विस्पर्ड डिफेंटली इन द प्रोवस्ट ईयर्स एंड हैंडेड हिम एन एनवेलप ऑन अ सिल्वर ट्रे। अब क्या होता है इसके बाद डाइनिंग हॉल में जो दत्ता के पास क्या होता है, एक सिल्वर ट्रे में एनवेलप आता है और वह किंग कॉलेज कॉम्ब्रिज के द्वारा भेजा गया है और वह उसे रेस्पेक्टफुली देता है। द प्रोवोस्ट कॉन जेम्स एंड पास ऑन द एनवेलप सेइंग इट सीम्स यू आर वांटेड अर्जेंटली इन योर रूम। और वह क्या करते हैं, जेम्स के द्वारा भेजा गया होता है और वह उन्हें कहता है कि ये इसे रेस्पेक्टफुली उनके रूम में दे आओ। ठीक है, इसके बाद एज ही हैव मेड हिज वे टवर्ड्स द ब्यूटीफुल बिल्डिंग जेम्स ओपन द एनवेलप इट कंटेन अ ब्रीफ नोट। अब क्या होता है कि ब्यूटीफुल बिल्डिंग के पास वह जब पास कर रहे होते हैं तो जेम्स
को ओपन करते हैं, एनवेलप को, और कंटिन्यू उसको पढ़ना शुरू करते हैं। डियर डॉक्टर फॉसेट, अब वो उसमें लिखा होता है डियर डॉक्टर फॉसेट, द बेयरर ऑफ दिस नोट हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड to bring you to my office in London tonight. Please come without delay. I am making arrangements for your overnight stay in London. I regret the inconvenience caused to you and request you to keep your visit strictly confidential. Believe me, it is absolutely essential. और ये जॉन मैकाफर्सन के द्वारा भेजा गया है। तो यहाँ पर यहाँ पे बोला गया है कि जो ये नोट होता है उसमें जब है ये नोट मैंने कहाँ से भेजा, मेरे ऑफिस से लंदन टुनाइट, है ना, ये इससे भेजा गया है। प्लीज़ कम विदाउट डिले, बिना देरी करे आप आ जाइए, और अरेंजमेंट जो भी है लंदन में रहने का वो मैंने आपको कर दिया है। और ये जो आपको मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि ये जो कॉन्फिडेंशियल जो है इसको छिपा कर रखें, इसको बात को छिपा कर रखें। बिलीव मी, इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। ओके, इस तरीके से जॉन मैकाफर्सन का ये लेटर था। तो द सिग्नेचर कैरिड द डिस्क्रिमिनेशन अंडरनेथ डिफेंस साइंस एडवाइज़र हर मैजेस्टी गवर्नमेंट के द्वारा एडवाइज़र द्वारा भेजा गया था। ओके, इसके बाद है Bowler Hatton man near the mantelpiece greeted him as James entered his sitting room. I am Johnson, sir, security officer at Whitehall. He showed his identity card and continued, I presume you know why I am here, sir. तो यहाँ पे देखिए एक जॉन दत्ता है और एक जॉन ये वाले हैं मैकस, ठीक है, मैकाफर्सन। तो यहाँ पे इस तरीके से दो लोग हैं। तो ये है यहाँ पे जो जॉनसन है, जॉनसन का नेम है पूरा, तो ये बताते हैं कि मेरा नाम जेम्स जो होते हैं वो रूम में एंटर करते हैं, और आई एम जॉनसन, वो बोलते हैं कि मैं जॉनसन हूँ सर, और ऑफिसर एट वाइट हॉल का, है ना, आइडेंटिफाई कार्ड दिखाते हैं, और कंटिन्यू वो क्या करते हैं अपने बारे में बताते रहते हैं। आई एम हियर सर, कि आपने मुझे बुलाया था, है ना, ऐसा वहाँ जाते हुए बताते हैं। टू द एक्सटेंट दैट आई कन्वेंट इन दिस नोट रिप्लाइड जेम्स। तो जेम्स कहते हैं कि मैंने तुम्हारे इसके सारे नोट्स को पढ़ के तुम्हें पता ही लग गया होगा कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। He knew that it would be useless to ask Johnson for further details. I won't take long. कि मुझे तुमसे मतलब तुम्हें ये बात तो पता ही लग गई होगी कि मैंने तुम्हें यहाँ पे क्यों बुलाया है, तुम्हें नोट भेजा था तो उसमें पता ही हो गया होगा उससे पढ़ के। तो मैं तुम्हारे को सारी बातें पूछना बेकार है, पूछना तुमसे सारी बातें पूछना बेकार है। तो जॉनसन फोर्ड जो होते हैं कोऑर्डिनेट अबाउट देम टू वाइट हॉल इन लेस दैन 90 minutes. It took them another 10 minutes to reach the chambers of Sir John Macpherson. Having introduced James to Sir John, the quiet but effective Johnson slipped out. अब क्या होता है, जॉनसन फोर्ड जो होते हैं वो उनको लेकर वाइट हॉल जाते हैं, और वहाँ 90 मिनट्स में पहुँच जाते हैं, और 10 मिनट्स उन्हें वहाँ पहुँचने में लगते चैम्बर्स तक सर जॉन मैकाफर्सन के। तो और वह उनको वहाँ पे जेम्स के बारे में इंट्रोड्यूस कराते हैं सर जॉन्स को, और वह क्या करते हैं, जॉनसन फिर वहाँ से चले जाते हैं इंट्रोड्यूस वगैरह करवा के। डॉक्टर फॉर्ड, my apologies for this impositions on your time. Sir John advanced with outstretched hand to avoid any further delay. I will come to the point right away. Sir John handed him typescript. मतलब डॉक्टर फॉसी जो होते हैं वो अप्लाइज करते हैं और उनको कहते हैं कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, और मैं वो उनका हाथ मिलाते हुए उनसे वेलकम करते हैं, और उनको कहते हैं कि मैं अपना जो है ज़्यादा देरी ना लगा के सीधे पॉइंट पर आता हूँ। सर जॉन अपना टोपर को सही करते हुए बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, वाई इट इज़ माई पेपर टू नेचर, क्यों
इट इज़ माई पेपर टू नेचर, ये तो मैंने पेपर नेचर को दिया था। हाउ डिड यू गेट दिस ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट, तो तुम्हें ये मैन्यूस्क्रिप्ट जो ओरिजिनल है वो कैसे मिली, ये जॉन कहते हैं। तो फिर इसके बाद क्या होता है, तो जेम्स वॉज सरप्राइज, जो जेम्स होता है वो सरप्राइज होकर पूछता है, ठीक है। सर जॉन सा हिज एक्सिकली एंड कंटिन्यू, जो जॉन होते हैं वो कहते हैं कि अपने बात को कंटिन्यू रखते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, टेलर द एडिटर ऑफ नेचर इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइंड, जो टेलर है वो क्या है, जो कि इसका एडिटर है नेचर, वो मेरा फ्रेंड है। आई हैड आस्क्ड नेचर टू पब्लिश इट विदाउट डिले सिंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जेम्स लुक पजल्ड, तो मैंने उससे पूछा था नेचर से कि क्या उसने बिना देरी किए ये लेटर जल्दी से जल्दी क्या करना है, पब्लिश करना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। जेम्स उसको पजल होते हुए देखता है। I agree that is important. So important is fact that it must never be published. मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसी वजह से मैंने इसको पब्लिश होने नहीं दिया। That is if what you say it's correct. Sir John lit his pipe. तो यहाँ पे क्या मैं सही हूँ, क्या यदि मैंने सही कहा तो बताओ, तो वो जॉन जो होते हैं उनके पाइप पर मतलब हाँ फिर स्विंग्स करते हैं। जेम्स वुड नेवर हैव टॉलरेटेड aspirations on the accuracy of his work or the implied order that it must be suppressed. But he knew Sir John to be respected scientist and he was willing to hear him out. अब देखिए जेम्स जो होता है वो अपने टॉलरेट करता है और क्या होता है उसके वर्क की तरफ टॉलरेट करते, उसकी बातों को टॉलरेट करते हुए अपने वर्क की तरफ चलता है और फिर उसको क्या कहता है कि लेकिन मैं सर जानता हूँ कि ये रेस्पेक्टेड साइंटिस्ट के लिए क्या होगा, अच्छा होगा, और ये सब वह सुनते हुए बोलते हैं। प्लीज़ डू नॉट मिस अंडरस्टैंड मी, प्लीज़ मुझे मिस अंडरस्टैंड मत करो, डॉक्टर हॉट्स सिट कहते हैं। आई मेट टेलर टुडे, मैं आज ही टेलर से मिलूंगा एंड लॉस्ट इन द क्लब वेयर ही शोड मी योर पेपर, आई स्टिल रिटेन इनफ इंटरेस्ट एस्ट्रोनॉमी यू नो एंड ही आस्क फॉर माई ओपिनियन बिफोर सेंडिंग it to a professional referee. I immediately realized that your result has profound implications. If it is correct, तो इसके बाद क्या होता है वो बोलते हैं प्लीज़ मुझे गलत मत समझिए, मैं आज ही टेलर से मिलता और लॉन्च करूँगा जहाँ वह यह मुझे दिया, मैं आज ही उससे मिला था। कौन मतलब तो बोलते हैं कि मैं आज ही टेलर से मिला था क्लब में और उसने मुझे ये पेपर दिया था और मुझसे कहा था कि इसको मैं एक बार इंटरेस्ट लूँ इसमें, और मैंने उससे उसकी ओपिनियन भी उसने मुझे सेंड करी थी, उसकी जो भी ओपिनियन थी जो तुम्हारे बारे में थी। तो आई इमीडिएटली रियलाइज़, मैंने तुरंत ही रियलाइज़ किया कि तुम्हारा जो रिज़ल्ट है वो क्या होना चाहिए, इम्पैक्ट होना चाहिए। तो यदि मैं सही हूँ तो तुम्हारा जो आंसर होगा वो बिल्कुल इम्पैक्ट में होगा। लेट मी एज्योर यू सर जॉन दैट इट इज़ करेक्ट, आई स्टेक माई reputation on it. James could not contain himself anymore. अब जो let me excuse you मतलब वो कहते हैं excuse देता मैं तुम्हें, और सर जॉन that is करेगी, आपने सही किया। I stake my reputation on it. मेरी पूरी रेपुटेशन इस पर लिखी हुई थी, और जेम्स could not contain himself anymore. Do you realize that what will happen if Comet Datta collides with the Earth as you predict it will? तुम रियलाइज़ कर पाओगे कि क्या हुआ होगा कॉमेट दत्ता और कॉलेज का जो विद द अर्थ, मतलब तुम क्या कल्पना कर सकते हो क्या हो सकता है कि ये जो कॉमेट है वो क्या अर्थ को नुकसान नहीं पहुंचाएगा या फिर इसका क्या होगा? तो द इफेक्ट विल बी catastrophic. That is why I have take extra care to verify my calculation, bringing their
circumstances the collision is inevitable। तो अब वो बताते हैं कि जो ये इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, बहुत ज़्यादा बुरा होगा अगर यह इसे छोड़ दिया जाएगा अगर एक्स्ट्रा केयर के लिए, तो इसलिए इसको रोका भी नहीं जा सकता। मतलब ये सीधे क्या होगा, अर्थ पर ही टकराएगा। तो यहाँ पे बताया कि वो अर्थ की साइड में आ रहा है और जो कमेट है वो किसकी तरफ आ रहा है, सीधे अर्थ की तरफ ही आ रहा है। तो उसका प्रभाव कैसा होगा, बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। अब इसके बाद क्या होता है, well, it might collide with some asteroid before reaching here, or it might be just split up when near the sun, or it might evaporate। अब वो बताते हैं कि जो इसका इफेक्ट बहुत बुरा होगा, वेल इट इज माइट, और ये जो कुछ हैं जो कि उसमें पहुँचे हैं यहाँ तक, वो सन की वजह से डैमेज हो गए। बट वन कांट काउंट ऑन दीज fortuitous circumstances, we have to proceed on the assumption that comet data will collide with the Earth. Cometary collisions are expected to occur once in 10 million years, but now we know that the next one will occur in a year। अब वो बताते हैं कि ऐसा बहुत क्या हुआ है कि बहुत सारे जो एस्ट्रोनॉट वगैरह हैं वो इस पर अर्थ पर आए हैं, और बहुत सालों, मैंने मिलियन ईयर्स हो गए मुझे इसके देखते हुए, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जो अर्थ तक पहुंच पाया। लेकिन ये एक उनमें से अलग है, जो कि इस साल ऐसा जो नहीं हुआ हर साल, वैसा अब इस साल होगा। 10 months टू बी प्रेसाइज, इंटरजेक्टेड जेम्स ने कहा 10 months में कम से कम हो सकता है, 10 महीने में तो 10 महीने में तो हो ही सकता है। जेम्स क्या कहते हैं बताते हैं। तो थैंक यू फॉर द करेक्शंस के लिए थैंक यू, धन्यवाद। डू यू रियलाइज दैट वी हैव ओनली 10 months ऑफ सर्वाइवल लेफ्ट फॉर द एंटायर लिविंग स्पीशीज ऑन द अर्थ? डोंट यू थिंक वी हैव टू डू समथिंग टू स्टॉप ऑल दिस? अब वो बोलते हैं कि थैंक यू मतलब करेक्शंस के लिए, लेकिन मुझे ऐसा रियलाइज़ होता है कि 10 महीने ही बचे हैं जो हमारे अर्थ पे लाइफ सर्वाइव कर पाएंगे। डोंट यू थिंक वी हैव टू डू समथिंग टू स्टॉप, कुछ तो तब तक कुछ हम डोंट यू थिंक, तुम्हें नहीं लगता कि हमें कुछ सोचना चाहिए इसको रोकने के लिए? फिलिप्टिंग स्माइल क्रॉस जेम्स के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। मतलब वो कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि हमें कुछ करना चाहिए इसको रोकने के लिए? तो जेम्स के फेस पे स्माइल आ जाती है, और क्या होता है, जस्ट लाइक अ सिविल सर्वेंट, ये पुलिस वाले जैसे लोग होते हैं ना, सिविल उनके सर्वेंट की तरह है। एज इफ वी आर फेसिंग हियर अ मिनर ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ये क्या, यदि हमारे पास इसको फेस करने के लिए यहाँ पे मिनर होता है, ब्रेकडाउन होते हैं, कुछ लॉ होते, कुछ ऑर्डर होते, ही थॉट हमारे पास कुछ इसको रोकने के लिए ऐसा कुछ होता तो हम करते, तो हम सोचते भी टू हिमसेल्फ अलाउड ही सैड, हाउ मे आई आस्क कैन वी प्रिवेंट दिस नेचुरल कैटास्ट्रॉफ? परंतु ये तो एक आपदा है, इसको आपदा को कैसे रोका जा सकता है? मतलब अगर सिविल सर्वेंट के द्वारा कोई काम होता तो उसको जैसे ऑर्डर दिए जाते हैं वैसे कर लिए जाते हैं, लेकिन ये तो एक आपदा आ रही है, इस आपदा को कैसे रोक लेंगे अपन? तो आई डोंट नो बट वी हैव नो ओपिनियन बट टू ट्राई। मैं नहीं जानता लेकिन मैंने एक बट हैव नो ऑप्शन, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है कि सिवाय कोशिश करने के। आई थिंक वी नीड मोर देन 2 brains to handle this situation. It is essential to call an urgent meeting of experts from all over the world to think of a countermeasure and of course in total secrecy। अब वो बताते हैं कि मैं सोचता हूँ कि हमें आवश्यक है
दोनों ब्रेन्स की, हमारे दोनों के दिमाग की आवश्यकता है इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। और इसके लिए हमें पहले एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी फ्रॉम ऑल द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड के लोग हैं उनके काउंट करने पड़ेंगे, और टोटल जितनी भी अपनी सीक्रेसी है उनको। थिंक ऑफ द पैनिक इन द वर्ल्ड ऑफ इफ दिस डेयरफुल न्यूज़ लीक आउट। और हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये जो न्यूज़ है वो लीक ना हो। सर जॉन ग्लेंस्ड एट द मैन्यूस्क्रिप्ट इन जेम्स हैंड। सर जॉन मैन्यूस्क्रिप्ट जेम्स के हाथ में देते हुए कहते हैं, माई सुपरवाइजिंग दिस पेपर विल नॉट हाइड द ट्रूथ। मैं, और ये जो मेरा जो ये पेपर है वो क्या करोगे, विल नॉट, ज़्यादा दिन तक सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती है। सर जॉन जेम्स सेट कहते हैं, देयर आर अदर हु विल अराइव एट द सेम कंक्लूजन सूनर और लेटर। और जल्द ही क्या होगा, ये सारे जल्द ही ये पहुंच जाएगा, और जल्दी और या फिर देरी से ये सब जगह फैल ही जाएगी। ये जो न्यूज़ है ना कि ये आ रहा है धरती पर, और तो क्या होगी, ये न्यूज़ जल्द ही पूरे देश में फैल जाएगी। नो, डू नॉट सप्रेस इट बट टोन इट डाउन। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको रोको, मतलब डू नॉट सप्रेस इट, इसे रोको मत, लेकिन इसकी आवाज़ को धीमा कर दो। मतलब ये ज़्यादा फैलाओ मत, इसकी बात को ज़्यादा मत फैलाओ, इसको ऐसे कंट्रोल करो कि ज़्यादा लोग इससे डरे नहीं। इसको ये नहीं कि छिपा के रखो, इसको रोक दो। Add many friends, but to make your conclusion appear not too curtain. I will expect all my influence with friends in other countries to make them exercise a similar restraint for a while. वो बताते हैं कि यदि जो ये कंक्लूज़न है वो सब जगह आ गई तो फिर क्या होगा, इससे लोग घबरा जाएंगे फ्रेंड्स वगैरह। तो इसको क्या करो, रोको मत, इसकी आवाज़ को धीरा कर दो, मतलब फैलाने के लिए जो बात को फ्रेंड्स के थ्रू पता ही लग जाएगी, लेकिन इसको हल्के से लो। फॉर हाउ लॉन्ग, कब तक, वो कहते हैं कब तक रोक के रखेंगे, कब तक छिपा के रखेंगे कंट्रीज से। तो until this batch commit if safely out of the way, let us spend some time now to plan the details of this international conference. So shall we call it is week time here। अब वो कहते हैं कि कैसे कब तक रोक लेंगे अपनी बात, ठीक है। तो इसको कहने के लिए वो बोलते हैं कि ये जो मनहूस जो विपदा आ रही है उसको लिए जब तक हम सेफ्टी का रास्ता ना बना लें, उसको रोकने का। तो लेट अस स्पेंड सम टाइम, चलिए हम तब तक हम थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं। नाउ टू प्लान करने के लिए द डिटेल्स ऑफ दिस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की डिटेल निकाल लेते हैं। कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल की डिटेल बनाने का प्लान बना लेते हैं, मतलब कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, ठीक है, उसका प्लान बनाते हैं। शैल वी कॉल इट इन वीक्स टाइम हियर। हमारे पास कम से कम एक वीक का टाइम है, हम एक वीक के अंदर ही काम क्या कर सकते हैं वो इस तरीके से कर लेना चाहिए। ऐसा तो कुछ बोलता क्या एक वीक का टाइम होगा हमारे पास इसको करने के लिए। A week to plan such an important secret conference to international expert, James thought it an impossible task, but Sir John disagreed, but began to spell out details। तो एक वीक में सारा प्लान बनाना, सीक्रेट रखना कॉन्फ्रेंस में से, और इंटरनेशनल एक्सपेक्ट, ये सारी की सारी बातें जो लग रही हैं जेम्स को, वो जेम्स ऐसा सोचता है कि ये एक इम्पॉसिबल टास्क है, लेकिन जॉन जो है वो इस बात से डिसएग्री करता है और वह सारी डिटेल्स स्पेल कर देता है, आउट कर देता है। ओके बच्चों, ये हमारी स्टोरी यहाँ पे, या चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।